गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के अंदर एक टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ये इस चैप्टर के नोट्स हैं जो हमारी एक्सपर्ट टीम्स तैयार करती है दोस्तों। एंड आप लोगों के लिए हम ये नोट्स लेके आते हैं सो दैट यू कैन मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स एंड जॉटिंग थिंग्स डाउन। एग्जाम्स में अभी काफ़ी टाइम है। आप लोग रेगुलर स्टडीज़ करके, रेगुलर मेरे वीडियोस देख के अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, और कुछ डाउट्स रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नाउ अगर हम इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, सो IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये बताता है कि इंडिया में लगभग हर तरह की स्पीशीज आपको मिल जाएगी। देयर आर स्पीशीज हु एंजॉय प्रिविलेजेस सच एज हैविंग वास्ट नंबर्स, एंड देयर आर स्पीशीज दैट आर प्रोबेबली एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुके हैं। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो इंडिया में अगर स्पीशीज को डिवाइड किया गया है तो नॉर्मल, इंडेंजर्ड, वनरेबल, रेयर, एंडेमिक एंड एक्सटिंक्ट के लेवल पे इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले नॉर्मल स्पीशीज की बात करते हैं। अब नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं दोस्तों हु डू नॉट हैव एनी थ्रेट्स। अभी आज की दुनिया में इन स्पीशीज को कोई थ्रेट नहीं है। दे आर नॉट अबाउट टू बी इंडेंजर्ड, या इनके नंबर कम हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नहीं। दे आर एंजॉयिंग अ गुड लाइफ, ट्रस्ट मी। इनके अंदर आते हैं कैटल, ये जो हमारे भेड़ बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, ये सब चीज़ें जो आती है वो इन कैटेगरी में आते हैं। और रोडेंट्स, जी हाँ, रोडेंट्स की इंडिया में कोई कमी नहीं है। सो रोडेंट्स भी हमारे यहाँ पे नॉर्मल स्पीशीज में आते हैं। एंड अगर हम ट्रीज की बात करें तो पाइन और साल, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो हमारे यहाँ पे बहुतायत में मिलते हैं। सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नॉर्मल स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज तक आते आते दोस्तों थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के जानने के लिए, हालांकि ये आप बोर्ड्स में मेंशन मत करिए। इंडेंजर्ड स्पीशीज में सिर्फ और सिर्फ फौना आ रहे हैं, फ्लोरा नहीं आ रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज प्लांट्स में बहुत लेस रहते हैं, बल्कि एनिमल्स में बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स की वनरेबिलिटी टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग काफ़ी स्ट्रांग रहती है रादर देन एनिमल्स की। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज है जो एक एक्सटिंक्शन की कगार पे है। अगर हमने, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंसेस हैं इनके हैबिटेट में, इनके ड्वेलिंग रीजन्स में, इन जगहों पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स रुकते नहीं हैं तो दोस्तों ये स्पीशीज प्रोबेबली फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ जाएंगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होते हैं जिस पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सैंक्शंस लगा के रखे हैं। आप इनका इलीगल शिकार नहीं कर सकते हैं। यू कांट हंट देम डाउन, यू कांट गो अहेड एंड सिंपली किल देम, यू नो, एक्शंस वुड बी टेकन अगेंस्ट यू। सबसे पहला एग्जांपल लूंगा और आप लोग समझ जाएंगे, एक बहुत फेमस केस हमारे इंडिया का, ब्लैक बक। ब्लैक बक को गवर्नमेंट ने इंडेंजर्ड स्पीशी में रखा है। स्पेसिफिकली इसके शिकार के लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें 7 to 10 years की जेल की सज़ा का एक क्लॉज भी है। देन कम्स क्रोकोडाइल्स। हमारे इंडिया में क्रोकोडाइल्स की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। वी डू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट और प्रोबेबली मूविंग क्रोकोडाइल्स जो एक लेवल से हट रहे हैं। फिर आता है वाइल्ड एस, देन राइनो एंड मकाके। मकाके इज बेसिकली अ बर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि थोड़ा सा अभी मिस हो गई है। वनरेबल स्पीशीज, वनरेबल स्पीशीज के अंदर वो स्पीशीज आते हैं जिनकी लेवल ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। ये एक ऐसे लेवल पर है जो हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण दोस्तों एक कांस्टेंट डिक्लाइन देख रहे हैं। अब ये कांस्टेंट डिक्लाइन जो है वो कहीं ना कहीं इनको रेयर के लेवल पे ले जाएगा।
एग्जाम्पल ब्लू शीप और गैंगेटिक डॉल्फिन्स। देन आते हैं रेयर स्पीशीज, वो स्पीशीज हुए जिनकी अगेन हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंसेस के कारण एक रैपिड डिक्लाइन हो रही है। हिमालयन ब्राउन बेयर, एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। देन एंडेमिक स्पीशीज उनको कहा जाता है दोस्तों जो एक आइसोलेशन का जीवन जीते हैं। कुछ जोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं, उस कारण से ये स्पीशीज एक जगह पे लिमिटेड रहते हैं। दे कांट मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, मे बी ड्यू टू द क्लाइमेट, मे बी ड्यू टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अदर प्लेसेस, या उनका हैबिटेट ही वहाँ है, रीच बाकी की दुनिया से काफ़ी दूर है। एग्जाम्पल में आता है निकोबार पिजन, मिथुन आंध्र प्रदेश में, और अंडमान वाइल्ड पिग। एंड फाइनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है दोस्तों जो हमारे किसी शहर से, किसी जंगल से, किसी स्टेट से या पूरे देश से एटलीस्ट ये कह सकते हैं इनका टोटल डिसअपियरेंस हो चुका है, अब ये हमें नहीं मिलते हैं। एशियाटिक चीता और पिंक हीट डक, जो पिंक हेड डक होती है ये भी हमें अब देखने के लिए नहीं मिलती है दोस्तों। सैड बट ट्रू। सो ये हो गई फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, टाइप्स ऑफ स्पीशीज। यू कैन नाउ गो अहेड एंड क्रिएट अ रिप्लाई और एन आंसर फॉर एग्जामिनेशन इन अ बेटर वे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।